बाघ का आतंक जो है नामकुम प्रखंड में लगातार देखने को मिल रहा है और इसको लेकर स्थानीय विधायक राजेश कच्छप जी लगातार बैठकें करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी हो या फिर प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी हो, सभी के साथ बैठक कर मुआयना करने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस हद तक लोगों को सुरक्षा प्रदान हो पा रही है। लेकिन कल रात की घटना है, कल रात में रैसा गांव में बाघ जो है अपनी दहाड़ करते हुए गांव घुसा, एक मवेशी को अपने गिरफ्त में लिया, उसकी जान ले ली और लोगों ने भी इस दहाड़ को सुना। और क्या कहते हैं यहाँ के ग्रामीण, हम लोग इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करने का कोशिश करते हैं कि रात का जो मंजर था, रात का जो आलम था, उसको लेकर क्या कहेंगे। रात में जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ के गांव के लोगों को ये सुनने को मिला कि बाघ गांव में आया, उसकी दहाड़ सुनने को मिला, मवेशी को दौड़ा रहा था, मवेशी को जान ले लिया गया, क्या कहेंगे। जी सही बात है। मेरा नाम चरण मुंडा है, इसी हुआंगातो गांव से है। तो बात ऐसा है कि आज सुबह जब हम किसी काम के लिए निकल रहे थे तो हमको पता चला कि रैसा टोली में कोई जंगली जानवर, शेर या जो भी है वो रात को अटैक किया। तो हम लोग दौड़े दौड़े आए, फिर यहाँ देखे मवेशी को तो उसमें उसके शरीर में बाघ का कोई पंज का निशान हम लोग को दिखा। कैसे लगा? और भी कई जानवर होंगे जो इस तरह का घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे महसूस हो रहा है कि बाघ ही ऐसा किया होगा? नहीं, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि बाघ का ही होगा। पंज का जो दूरी हम लोग नाप रहे हैं, देख रहे हैं, उसके हिसाब से और उसका जो जबड़ा से उसमें जो अटैक हुआ है वो उसका दूरी को अंदाजा देख करके हमको बाघ ही लग रहा है। बाघ लग रहा है? बाघ लग रहा है। मतलब आपको लगता है कि बाघ ही उसको जान मारा है? जी जी, बाघ ही जान मारा है। चलिए, ग्रामीणों का दावा, हालांकि फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी भी अभी यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उनके तरफ से ऐसे कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, आधिकारिक दावा नहीं बताया गया है कि यहाँ पे बाघ का ही मतलब मारने से जान गया है मवेशी का, या फिर और भी कोई जानवर है जिसके चलते मवेशी का जान गया। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हुआंगातो का रैसा, यहाँ पे हम लोग को सूचना मिला ग्रामीणों से कि एक बाघ से एक पालतू जो बैल होता है उसको घायल हो गया है। तो आए सुबह में देखे तो उसमें उसके सिर के पास, गर्दन के पास नाखून का एक चिन्ह दिखा था, निशान दिखा, और शरीर में पाँव का भी उसका कुछ दिखा था। लेकिन आसपास पूरे क्षेत्र में देखे, पूरा घूमे हम लोग, अपने स्तर से पता किए, लेकिन कहीं कोई जंगली जानवर का या बाघ से संबंधित कोई पगमार्क हम लोग को पता नहीं चला। ये होल टाइप का लग रहा है, बैल के जो गर्दन के पास होल टाइप का। जैसे जंगली जानवर जो होते हैं कैट फैमिली के, वो गर्दन के पास ही यहाँ पे दबा के सबसे पहले मारते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा था कि कैट फैमिली का ही कोई मारा होगा, लेकिन अभी कोई साक्ष्य हम लोग को मिला नहीं, अभी जांच पड़ताल कर ही रहे हम लोग। अच्छा, लगातार इस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, विभाग की तरफ से भी या फिर स्थानीय विधायक भी इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। क्या लग रहा है, अंदेशा क्या है कि उधर से जो देखा गया है बाघ वही बाघ का यहाँ पे? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह से आसपास के क्षेत्र में भी अटैक हुआ है, उसे लग रहा है कि बाघ ही हो सकता है। कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं, कुछ नहीं बोल सकते इसमें। लेकिन ग्रामीणों का दावा कहें कि ग्रामीण जो है, ग्रामीण मान रहे हैं कि बाघ का निशान ही है और बाघ ने ही उस मवेशी का जान लिया है। डर का माहौल जो है वो बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, लोग नदी नहाने के लिए भी नहीं जा रहे हैं जंगल की ओर, क्योंकि ये गांव जो है जंगल से घिरा हुआ है और ग्रामीण जंगल की ओर भी घूमने नहीं जा रहे हैं डर की वजह से। क्या कुछ कारण है, क्यों इस तरह का डर का माहौल बना, क्या कहेंगे? देखिए, डर तो अभी माहौल बना हुआ है पूरे गांव में, और आसपास के गांव में भी पहले ऐसे दिखने को मिला, बाघ सुनने को आया और वाकई में दिखा भी होगा। और आज हम लोग के इस हुआंगातो रैसा टोली में देखे एक मवेशी को जान ले लिया, और उसके फॉरेस्टरों के साथ हम लोग अभी कुछ जांच पड़ताल के लिए गए थे तो कुछ निशान देखने को मिले, पर वाकई तौर से ये नहीं कह सकते हैं कि वो बाघ ही है। अब उनके लिए कुछ और सर्च होगी शायद, जहां तक हमको लगता है। और कुछ जगह हम लोग देखे तो लगा कि बाघ अटैक किया हुआ है। उधर से उधर के लोगों को हम लोग पूछे तो रात में जो मवेशी है वो बहुत तेज से भाग रहे थे, इसी ओर भागे हुए आ रहे थे, जो कि जिधर अभी उनका
मतलब जिनको मार डाला है वो उधर ही भाग के आए थे। जहाँ पे मवेशी था वहां से मवेशी को दौड़ा करके गांव तक लेके आया बाघ, और गांव तक आने के बाद उसको यहाँ पे मार डाला। ये गांव वालों का दावा है। हालांकि जो फॉरेस्ट विभाग के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है। सबसे पहले आप ये सुनिए कि फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी क्या लगाया जा रहा है कि बाघ का जो मतलब इस एरिया में भ्रमण ज्यादा हो रहा है, इसको लेकर फॉरेस्ट आप लोग भी काफी मतलब हम लोगों ने काफी देखा, लेकिन कोई पक्षी अभी तक मिला नहीं हमें। एक्चुअली इन्होंने बहुत लेट से हमें इन्फॉर्म किया था। एक बार हम सोचे कि शाम को फिर एक बार देखा जाए, शाम के वक्त तो शायद कुछ मिल जाए। लेकिन गांव ग्रामीणों का कहना है कि आवाज सुनने को मिला था, दहाड़ जिस तरह से शेर बाघ का दहाड़ था, तो इसको लेके क्या? वैसा तो ये कह तो रहे दहाड़ सुना था, लेकिन हम लोग ऊपर तक गए, वैसा कुछ पता नहीं चल रहा है। एटलीस्ट फुटप्रिंट्स भी मिलता तो हम लोग कह सकते थे कि यहाँ है, लेकिन जैसा लग रहा है कि शायद वाइल्ड एनिमल। उन्होंने ये कहा कि ये जो मवेशी की जान गई है उसमें जान तो गई है और उनमें मुआवजा भी मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन मवेशी की जान किस जानवर के द्वारा ली गई है ये अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मवेशी का पहले पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ये कंफर्म किया जाएगा कि जंगली जानवर के द्वारा मवेशी की जान गई है या फिर किसी कारणवश उसकी जान की सारी पहलू को समझने का प्रयास जो है वो विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में जो डॉक्टर हैं पशु विभाग के उन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि पहले जानवर का पोस्टमार्टम वैसे प्रतीत हो रहा है कोई वाइल्ड एनिमल कैट फैमिली के द्वारा किया गया है। जैसे कि जो कट मार्क जो दिख रहा है गर्दन के पास, वो देख के लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हाँ वैसे ही कुछ है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। तो बैल का पोस्टमार्टम भी आप लोग करेंगे जी, और जिनका क्षति हुआ है उनको कुछ लाभ भी मिलेगा? उनको लाभ मिलेगा। अगर कितना वाइल्ड लाइफ की तरफ से 25,000 समथिंग है 25,000 जिनका है। अगर वो खाते हुए वहां पे मरते 50,000 मिलता, लेकिन वो दौड़ते हुए मतलब बाहर गए थे, बाहर से जानवर आए तो 25,000। जानवर से कोई भी घायल या मृत होता है तो उसका उचित मुआवजा का प्रावधान है। तो प्रक्रिया के बाद जो भी कागजात वो प्रस्तुत करेंगे, वांछित जो कागजात है वो देंगे वन विभाग को। उसके तहत जो भी मुआवजा का प्रावधान है वो ग्रामीण को मिलेगा। क्या प्रक्रिया होगा उसमें? जैसे सबसे पहले तो पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जाएगा, फिर एक थाना में सनहा दर्ज किया जाएगा, उसकी कॉपी और अपना आधार पासबुक देंगे। उसके बाद वन विभाग से जो भी प्रोसेस के तहत जाएगा और मुआवजा मिलेगा। तो मवेशी को आप लोग अपने कब्जे में लेंगे पोस्टमार्टम के लिए या फिर नहीं? हम लोग कब्जे में नहीं लेंगे। कैसे पोस्टमार्टम होगा फिर? वहीं पे जहाँ पे घटना हुआ उसी पे, वहीं पे पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम होगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट बन के हम लोग को मिलेगा, फिर मुआवजा मिलेगा। क्या मुआवजा? मुआवजा जैसे जंगली जानवर से जो नुकसान होता है, अगर ये बैल कुमारा अगर स्टॉल में फीडिंग करता है तो 50,000 मिलता है। अब बाहर खुले जगह में चरते हुए अगर कुछ कैजुअलिटी होता है तो उसके लिए 25,000 का प्रावधान है। रात में घटना हुआ है, आप लोग क्या मान रहे हैं कि बाहर में हुआ है या फिर? ये तो बाहर में, क्योंकि स्टॉल में होता तो वो रस्सी लगा रहता है, ये तो बाहर से घूमते हुए आया है। हालांकि पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और इसी के बीच में आज फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी आए थे उन्होंने सभी ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि अगर जंगली जानवर, अगर बाघ होगा और बाघ ने अगर इस मवेशी का जान लिया है तो निश्चित तौर पे दूसरे बार उसका मूवमेंट होना तय है। ऐसे स्थिति में गांव में एक डर का भी माहौल बना हुआ है और आज इसी दौर में अगल बगल में कई मेले, कई त्योहार जो है जो होने वाले हैं, ऐसे स्थिति में किस तरह से काबू किया जाएगा उसको लेकर के भी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर में अपने दिशा निर्देश दिए। बीते दिनों से मैं भी सुन रहा था कि आसपास के क्षेत्र में एक बाघ का भ्रमण है, कुछ ये जानवर को नुकसान कर रहे हैं। तो आज सुबह में हमको भी यहाँ खबर मिला, ये बुंडू प्रक्षेत्र के अंदर में आता है ये। तो आज से हम लोग भी यहाँ जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को सावधान करेंगे। रात में प्रहरी वगैरह का भी व्यवस्था आप लोग करेंगे गांव में, क्योंकि गांव में एक डर का माहौल है, लोगों को बाहर जाने से मना किया जा रहा है, जंगल की ओर जाने से मना, नदी में जा रहे हैं लोग नहाने के लिए। हाँ, इस सबसे गांव वाले को जागरूक करेंगे और कुछ रात में आग जला के मसाल उसाल रखेंगे घर के बाहर, ताकि यार उसका हम लोग को भी सूचित करते रहेंगे। हम लोग आएंगे, हम लोग भी उसको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग की तरफ से भी प्रोटेक्शन का प्रहरी व्यवस्था करेंगे आप लोग? हाँ, गांव वाले के साथ मिल के ही करेंगे। को अलर्ट रहने का निर्देश जो है वो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से दिया गया है। ऐसे स्थिति में गांव वाले सतर्क हो चुके हैं, किस तरह से गांव को प्रोटेक्शन
मिलेगा, किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे अपने गांव को, यहाँ के लोगों का जो सुरक्षा जो है किस तरह से होगा, यहाँ के ग्रामीण बताएंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कहा गया है कि एक बार मूवमेंट हुआ है तो दूसरे बार भी मूवमेंट होने की संभावना है, ऐसे स्थिति में कैसे गांव को आप लोग सुरक्षा कैसे देंगे? बिल्कुल, फॉरेस्टर जो आए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी आए थे, उन लोगों का कहना है कि रात में दोबारा अटैक हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना आप लोग को है, इसीलिए सावधानी हम लोग को रहना है। और रात बिचारी में मतलब हम लोग को निकलना, थोड़ा सा सावधानी से निकलना होगा, अपने साथ में लाइट या कुछ हथियार अपने साथ में लेके निकलना चाहिए हम लोग को। और रही बात थोड़ी सी, मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा कि ये जो होने की संभावना है, मेरे ओर से, मैं सरना धर्म से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं इस पहाड़ के, मेरा नाम पाहन खानदान से आता है, तो मैं इस पहाड़ के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा कि इस तरह का घटना पहले भी हुई है, होगी नहीं। मेरे पिता हमको खुद बताते हैं कि इस तरह पहले भी हुई है, और उस वक्त घरों से आकर के इस तरह शेर या तो फिर जो भी बाघ आके मवेशियों को उठाकर ले जाते थे, और वो होने के कारण थी कि कुछ अपने प्रकृति पे छेड़छाड़, हम लोग खुद प्रकृति के पुजारी हैं, और इस बार भी हमको लगता है कुछ इस तरह का शायद संभावना, हम अपने ओर से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का संभावना हो सकता है। कुछ दिन पहले पर्यटक बनने का बात हो रहा था, न्यूज में पूरी चर्चित हो रही है वो, हाँ, वो पूरी चर्चा हो रही है अभी, और उसके ये विरोध में हम लोग हैं, क्योंकि ये पहाड़ जो है हम लोग का, ये पूरी तरह से मवेशियों के लिए और हम लोग के लिए जीवन जीने का एक सहारा है, क्योंकि इस पहाड़ पर बैल बकरियां चरते हैं, उनका जो खाद होता है बह करके नीचे आता है, नीचे हम लोग खेत है, वो खेत ये उपजाऊ होता है, फिर जाके हम लोग खेती करते हैं। और इस पहाड़ में प्रत्येक वर्ष हम लोग पूजा करते हैं, और इस पहाड़ को पूजा करते हैं, और इस जगह पर ये भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति बनाने का बात हो रही है, तो इस पर हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जितने भी हैं हम लोग प्रकृति से मानने वाले हैं, जुड़े हुए हैं उससे। चलिए, आपका परिचय दीजिए। मैं इस गांव का ही, हुआंगहातू गांव के रहने वाले चंद्रशेखर पाहन मेरा नाम।